हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम अपना चैप्टर ठेस कहानी के अंतर्गत भाषा की पहचान और इसके अंतर्गत क्रिया शब्दों के विभिन्न रूप जो हैं वो आप आज पढ़ेंगे। इसका पेज नंबर आप लोग निकालिएगा, 47 नंबर का पेज है ना, 47 नंबर का पेज। उसमें देखिए क्रिया शब्दों के विभिन्न रूप लिखा है ना। उसमें देखिए क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। यानी जो मूल रूप रहता है उसका क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से काम होने का समय का बोध, काम के होने का समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं ना। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के करने या होने का पाया जाता है या बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। विभिन्न कालों में क्रिया का रूप बदल जाता है। यहाँ हम धातु शब्दों से बने विभिन्न रूपों को तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में बताएंगे। जैसे पिछले बार भी हमने 7th में पढ़े थे कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, जो बीत गया और जो आने वाला है, तो उसके अंतर्गत उसके जो भेद हैं है ना, यानी उसके प्रकार हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का धातु कहलाता है। और क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? काल। समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब जो काल है उसमें लिख धातु के रूप है ना, जो पूरा लिखने से ही बना है। भूतकाल के भेद सबसे पहले लिखा है यहाँ पर सामान्य भूतकाल। इसमें क्या होता है? प्रभा ने कहानी लिखी है ना। फिर आसन भूत में प्रभा ने अभी कहानी लिखी। अब पहले वाले वाक्य में क्या था? प्रभा ने कहानी लिखी, कभी भी लिख सकती है वो, लेकिन सामान्य भूत में। आसन भूत में क्या होता है? प्रभा ने अभी कहानी लिखी, अभी तुरंत लिखी है ना। फिर पूर्ण भूत, प्रभा ने कहानी लिखी थी, मतलब कि लिखी होगी उनने पहले है ना, तो लिखी थी बोला। उसके बाद अपूर्ण भूत में प्रभा कहानी लिख रही थी, यानी उसका लिख के पूरा नहीं हुआ था। फिर संदिग्ध यानी संदेह, प्रभा कहानी लिख चुकी होगी, पता नहीं लिखी है कि नहीं, अपन ऐसा बोलते ना, तो लिख चुकी होगी। फिर हेतु, हेतुमद भूतकाल, इसमें आ जाएगा यदि प्रभा अभ्यास करती तो अवश्य कहानी लिख पाती। इसको बच्चों बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि सामान्य भूत में क्या होता है? प्रभा ने कहानी लिखी। आसन भूत में प्रभा ने अभी कहानी, अभी अभी शब्द याद रखो, आसन में अभी, सामान्य में कहानी सामान्य रहेगा, आसन में अभी, पूर्ण भूत में लिखी थी, पूरा हो चुका था उसका काम। फिर अपूर्ण में लिख रही थी है ना। फिर संदिग्ध में प्रभा कहानी लिख चुकी होगी। उसके बाद हेतु, हेतुमद में यदि प्रभा अभ्यास करती तो अवश्य कहानी लिख पाती। फिर वर्तमान काल के भेद, सेकंड में आ जाइए वर्तमान काल। इसके कितने भेद हैं? 3। सामान्य, प्रभा कहानी लिखती है, उसमें क्या था? लिखी, और इसमें लिखती है, याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अपूर्ण भूत में उसमें क्या था? प्रभा कहानी लिख रही थी, और इसमें क्या आ जाएगा? प्रभा कहानी लिख रही है, वर्तमान काल है ना इसलिए है आ जाएगा। उसके बाद संदिग्ध वर्तमान काल, प्रभा कहानी लिखती होगी, और यहाँ क्या था? प्रभा कहानी लिख चुकी होगी है ना, और इसमें लिखती होगी। उसके बाद आ जाइए भविष्य काल में। इसमें भविष्य काल के भेद में पहला आएगा सामान्य, प्रभा कहानी लिखेगी, अभी नहीं लिखी है उसने है ना। संभाव्य में हो सकता है कल प्रभा कहानी लिख पाए है ना। फिर अब ये इसके 2 ही भेद हैं भविष्य काल के। भूतकाल के कितने? 2, 4, 6 हैं है ना, और इसके वर्तमान काल के 3 और भविष्य काल के 2 भेद हैं। अब पीछे आ जाइए, पीछे पलट दीजिए पेज। उसमें लिखा है तीनों कालों में प्रयुक्त विभिन्न क्रियाओं के रूप। तो देखो चल से चला है, चलता था, चल रहा था, चलता होगा है ना। फिर वर्तमान काल में चलता है, चलता रहा है, चलता होगा। उसके बाद भविष्य काल में चलेगा, चले। इसी प्रकार से पूरे बने हैं। बैठ का, बैठा, बैठा है, बैठता था, बैठ रहा था, बैठ रहा होगा, बैठता है ना। फिर वर्तमान काल में बैठता है, बैठ रहा है, बैठता होगा, बैठेगा, बैठे है ना। उसके बाद सो से सोया, सोया है, सोया था, सो रहा था, सो रहा होगा, सोता। फिर वर्तमान काल में सोता है, सो रहा है, सोता होगा, और भविष्य काल में सोएगा और सोए। वैसे पढ़ से पढ़ी, पढ़ी है, पढ़ी थी, पढ़ रहा था, पढ़ रही होगी, पढ़ता। उसके बाद
वर्तमान काल में पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ता होगा, और भविष्य काल में पढ़ेगा और पढ़े। फिर खा से खाया, खाया है, खाया था, खा रहा, खाया होगा, खाता, और वर्तमान काल में खाता है, खा रहा है, खाता होगा, और उसके बाद भविष्य काल में खाएगा और खाए। उठ से उठ, उठा है, उठता था, उठ रहा था, उठा होगा, उठता। फिर अगला है वर्तमान काल में उठता है, उठ रहा है, उठता होगा, उठेगा, उठे। फिर ला से लाया, लाया है, लाता था, ला रहा था, लाया होगा, लाता, है ना। उसके बाद वर्तमान काल में लाता है, ला रहा है, लाता होगा। उसके बाद भविष्य काल में लाएगा और लाए। उसके बाद धो, धो से धोया, धोया है, धोया था, धो रहा था, धोया होगा, धोता। फिर धोता है, धो रहा है, धोता होगा। उसके बाद भविष्य काल में धोएगा, धोए। फिर सुन से सुना, सुना है, सुनता था, सुन रहा था, सुन रहा होगा, सुनता। उसके बाद वर्तमान काल में सुनता है, सुन रहा है, सुनता होगा, और भविष्य काल में सुनेगा और सुने। उसके बाद गा से गाया, गाया है, गाता था, गा रहा था, गा रहा होगा, गाता। उसके बाद वर्तमान काल में गाता है, गा रहा है, गाता होगा, और गाएगा, और भविष्य काल में गाएगा और गाए। अब आपको होमवर्क में आओ करे 7 करना है और 8 करना है। तो देखिए, सबसे पहले आसन भूतकाल का एक भेद नहीं है, गलत है ना। उसके बाद काल क्रिया से संबंधित होता है, सही होता है कि नहीं। फिर वर्तमान काल एक महत्वपूर्ण भेद, वर्तमान काल का एक महत्वपूर्ण भेद अपूर्ण वर्तमान काल है। अपने को याद भी रखना पड़ेगा। इसमें पूरे सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतुमद, है ना। सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, ना। सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतुमद, ये भूतकाल के हैं, और वर्तमान काल में 3 ही हैं। तो सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध, है ना। सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध, ये वर्तमान काल के हैं। भविष्य काल में सामान्य और संभव, ये याद रखना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, वर्तमान काल का एक महत्वपूर्ण भेद अपूर्ण वर्तमान काल है। यस, सही लगाएंगे, है ना। सामान्य, संदिग्ध और अपूर्ण, और इसमें सामान्य और संभव ही होगा, है ना। उसके बाद भविष्य काल के 8 भेद होते हैं, गलत। कितने भेद होते हैं? भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, है ना। भविष्य काल के 2, वर्तमान काल के 3, और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो 6 के नाम याद रखना पड़ेगा। वर्तमान काल के भेद 3, सामान्य, संदिग्ध, अपूर्ण, और इसमें सामान्य और संदिग्ध या संभव, है ना, 2 ही भेद होते हैं। तो ये होएगा गलत। विभा कहानी लिख रही थी, वाक्य अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। लिख रही थी काय में आया था? भूतकाल में आया था, है ना। तो ये अपूर्ण भूतकाल है। तो यहाँ पर बोला है अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है लिख रही थी। विभा कहानी लिख रही थी, ये अपूर्ण भूतकाल का भेद है, तो ये सही है ना। यहाँ पर है ना, लिख रही थी आ गया तो समझ जाओ अपूर्ण भेद का है। उसके बाद आओ करे 8 में, धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। काल की परिभाषा बताइए, तो क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो ये दोनों आपको होमवर्क में करना है। वैसे मेरी बारी 2 और 3 करना है। तो सुधा गाना सीख रही थी, इसको मिलाएंगे अपूर्ण से। फिर विनय विद्यालय गया, ये आसन भूत, है ना। उसके बाद हो सकता है कि कल हम कुतुब मीनार देखने जाए, संभव है। फिर रजनी परिश्रम करती तो अवश्य सफल हो जाती, हेतु, हेतुमद। अंजू पाठ याद कर चुकी होगी, संदिग्ध, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का काल भेद विकल्पों में से चुनिए। कल हम मेला देखने जाएंगे, सामान्य भविष्यत काल। नीलम गाना गा रही है, अपूर्ण वर्तमान काल, है ना। अजीत ने खाना खाया, सामान्य भूतकाल। उसके बाद नेहा मिठाई बांट रही होगी, संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हमारी टीम ने यह मैच जीत लिया था, पूर्ण भूतकाल। दुकानदार फल बेचता है, सामान्य वर्तमान काल। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको 2-2 करना, बाकी के क्वेश्चन हम कल करवाएंगे। आज की कक्षा बच्चों यही समाप्त हो रही है। आपको बस एक और चीज़ याद दिला देते हैं कि हम सैटरडे तक एक क्वेश्चन पेपर और भेजेंगे, जिसमें तीसरे नंबर का चैप्टर हम जो है उसके क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। टाइम मशीन की एक यात्रा, इसको आप अभी से लर्न करना शुरू कर दीजिए। तीसरे नंबर का चैप्टर का हम टेस्ट लेंगे। धन्यवाद बच्चों।